कि जब आप ब्रिज जाइए तो माना जाता है, भगवान ने स्वयं कहा है कि कभी भी ब्रिज क्या है? भगवान का हृदय है। और क्या है? गोवर्धन क्या है? भगवान का मुकुट है, भगवान के हृदय से प्रकट हुआ। इसलिए जब कभी भी ब्रिज जाइए तो एक गलती मत करिएगा, बोले ब्रिज से कभी गोवर्धन की शिला लेकर के मत आना घर, नहीं तो कोई ना कोई अनिष्ट आपके साथ जरूर होगा। क्योंकि ब्रिज के एक कड़ को भी, अर्थात गिरिराज के एक कड़ को भी ब्रिज से अलग कभी नहीं करना चाहिए। उनका प्राण ब्रिज में, गोलोक में बसता है। और अगर गलती से आप गिरिराज शिला को घर ले आए तो आप के घर में अनिष्ट और बाधाएं आ जाएंगी। भगवान ने स्वयं कहा है गर्ग संहिता में ही, यदि कोई गिरिराज के पत्थर को लेकर के जाता है तो उसी के भार का सोना आप वहीं रख करके आइए, तभी आपको मंगल फलदायी होगा। नहीं तो गिरिराज जी कभी ब्रिज से अलग नहीं होते, वो कोई ना कोई अनिष्ट जरूर करें। हाँ, ब्रिज जाइए तो दो चीजें अवश्य लेकर के आइए, बोले ब्रिज की रज लेकर के आइए और उसे अपने पूजा स्थली में रखिए। और जब कभी भी कहीं भी निकलिए, कोई भी किसी कार्य के लिए निकलिए, तो उस रज को हमेशा अपने शरीर से, अपने माथे से लगा करके निकलिए। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। वो ब्रिज रज में ताकत है, वो क्षमता है महाराज। और दूसरा, यमुना मैया, क्योंकि गंगा के समान ही पावन यमुना जल है। यमुना जल भी आप ला सकते हैं, रज भी ला सकते हैं, लेकिन हाँ, गिरिराज की शिला को भूल से, गलती से भी कभी लाने का प्रयास बिल्कुल ना करें जो ब्रिज में जाए। हमारे वृंदावन में प्रकट हुए 7 ठाकुर जी हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रिज में भगवान को किसी ने बनाया नहीं है, बोले किसने बनाया? ये स्वयं प्रकट हुए, अर्थात हमारी किशोरी जू ने इन्हें बनाया, हमारी राधा रानी ने इन्हें बनाया। इसलिए ब्रज के हमारे 7 निधि कहलाए हैं, हमारे 7 ठाकुर, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ, बांके बिहारी जी और युगल किशोर जी। लेकिन अभी तत्कालीन यदि देखा जाए तो सिर्फ वृंदावन में हमारे 3 ही ठाकुर जी निवास करते हैं। बाकी हमारे 4 जो गोपाल जी हैं, गोविंद जी हैं, वो दूसरी जगह चले गए, क्योंकि मुगल आए और मुगलों ने इन्हें ब्रिज से अलग कर दिया और दूसरी जगह पर ले जा करके इनकी स्थापना कर दी। तो गोविंद देव जी इस समय जयपुर में हैं, गोपीनाथ जी भी जयपुर में हैं, मदन मोहन जी करौली राजस्थान में हैं और युगल किशोर जी पन्ना छतरपुर मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। तो वृंदावन में कौन कौन से? बोले जब वृंदावन जाइए तो इन तीनों के दर्शन अवश्य करिएगा, हमारे राधा रमण लाल जी, हमारे राधा वल्लभ लाल जी और श्री बांके बिहारी लाल जी, जिनकी लीला अपरंपार। ये स्वयं से प्रकट हुए, इनको किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयं से प्रभु प्रकट हुए हैं, हमारी राधा रानी ने ही इन्हें बनाया है, ऐसा संतों का मत है। इसलिए वृंदावन जाइए तो इनके दर्शन, और कहा जाता है कि हमारे ब्रज की जो कुल देवी हैं उनके पास अवश्य जाइएगा। लोग वृंदावन तो जाते हैं, लेकिन जो मेन मालकिन है वहाँ की, महाराज मुख्य मालकिन है, जो उनके पास तो जाना ही भूल जाते हो। बोले चामुंडा मैया आती हैं परिक्रमा मार्ग में, तो हमेशा चामुंडा मैया के दर्शन अवश्य करने चाहिए। आपके मन में कोई अभिलाषा है, कोई आकांक्षा है, चामुंडा मैया के पास लेकर के जाइए। ये ब्रज की कुल देवी मानी गई हैं, और यदि इनके दर्शन नहीं किए तो मतलब आपने ब्रज को जाना ही नहीं, आपने ब्रज के दर्शन ही नहीं किए। क्योंकि कुल देवी के बिना आपके घर में हो कोई भी कार्य आरंभ नहीं हो सकता है। इसलिए वृंदावन चाहिए या कोई भी सुख समृद्धि चाहिए तो कुल देवी के दर्शन, चामुंडा मैया के दर्शन अवश्य करिए। ये हमारे ब्रज की कुल देवी मानी गई है, संपूर्ण ब्रज मंडल की। तो ऐसी प्रभु की अनंत लीला है। छोटी जानकारियां भी आवश्यक है ताकि आप ब्रज जाएं तो कोई आपको विचलित न कर पाए, यहाँ वहाँ भटका न दे, इसलिए थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ दे देते हैं। तो भगवान ने सुंदर गिरिराज की स्थापना की। अब भगवान की उसी लीला में प्रवेश करते हैं जो इस श्रीमद् भागवत महापुराण के प्राण कहलाते हैं। पंच प्राण, रास पंचाध्यायी की कथा। तो इस रास पंचाध्यायी में प्रवेश करने से पूर्व जान लें कि ईश्वर ने जिन गोपियों के साथ रास किया वो गोपियां कौन है। बोले संसार कहता है कि भगवान नारियों के साथ रास करते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? बोले भगवान के सामने सिर्फ आत्मा है और ईश्वर परमात्मा है। सिर्फ और सिर्फ जीव आत्मा है, ना कोई नारी है ना कोई पुरुष है। भगवान के सामने
सामने भेद नहीं। किसके सामने भेद है? सिर्फ सांसारिक मनुष्य के सामने भेद है कि हम स्त्री हैं वो पुरुष है, लेकिन भगवान कहता है मेरे सामने ना कोई स्त्री ना कोई पुरुष। गोपियां कौन है? बोले गोपियां हमारे शरीर में जीवात्मा के रूप में विद्यमान है। ये गोपियां हमारे शरीर में जीवात्मा के रूप में विद्यमान है और श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में। इसलिए गोपियों का कृष्ण से प्रेम जीवात्मा का परमात्मा से प्रेम के लिए पथ प्रदर्शक माना गया है और जीवात्मा को परमात्मा के प्रेम में विह्वल होना चाहिए, यही रास की कथा बताती है। अर्थात भगवान की सहचरी शक्तियां गोपियां इसलिए अवतीर्ण हुई थी कि संसार में भूले हुए जीव यह बात सीख सके कि भगवान के साथ प्रेम कैसे किया जाता है।